हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पिछले भागवत गीता के सेशन में हमने चौथे अध्याय के कुछ श्लोक अध्ययन किए थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की महत्वता को समझाया था, जिसमें उन्होंने ज्ञान की श्रेष्ठता को बताया था। इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के बीच में संबंध को विस्तार से बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानज्ञानश्च यतयः संशित्रवत्रा। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं, कितने ही अहिंसा आदि कठोर व्रतों से युक्त मेहनती वेदों आदि ग्रंथों का अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, हमें अपना युद्ध पहचानना चाहिए और उसके मुताबिक अपना कर्म चुनना चाहिए। कृष्ण प्राणायाम से जुड़े धारणा को बताते हुए कहते हैं, कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों को नष्ट कर देने वाला है और यज्ञों को जानने वाला है। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है, उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों के आने जाने पे पूरा कंट्रोल रखते हैं, परंतु हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती हैं, क्योंकि नहीं चली तो हम मर जाएंगे। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञान् ज्ञान यज्ञान् परं तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वह होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी, नारियल इत्यादि चढ़ाते हैं। और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करते। ये सारे ज्ञान यज्ञ हैं और द्रव्य यज्ञों से कहीं अच्छे हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। हम सब अपना काम करते हैं, कमाते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है, हम बूढ़े होते हैं, और इस तरह से ये चक्कर नियंत्रण चलता रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? क्यों आए हैं इस दुनिया में हम?
अज्ञानियों को इसके उत्तर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है वह ये जानना चाहता है, और ये जानने के लिए हम तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं। और हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो हम मोह से छूटेंगे और भगवान की दुनिया को समझने की कोशिश भी करेंगे। यद्यपि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इसका मतलब ये मत लगाइए कि पहले पाप करिए फिर ज्ञान हासिल करिए और बच जाइए। यहाँ कृष्ण ये कह रहे हैं, आप इस भ्रम डाउट में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी भगवान को अच्छे से याद नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है जिसमें विलिंगनेस है, जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की, और वह भगवान की असलियत को जानने की कोशिश करता है। ज्ञान पे सवार होकर बाकियों से कहीं आगे निकल सकता है। नाहि ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमिह विद्यते, तत्सव्यं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्द्यति। अर्थात ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कितने ही समय से कई लोगों ने कर्म योग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है। अगर मन में इच्छा ना हो तो आप काम नहीं करते। उसी तरह से अगर किसी के मन में ज्ञान को समझने की, उसे जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा। मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्म योग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं, जिसका मन साफ है, ज्ञान हासिल करने की इच्छा है, वो ज्ञान हासिल कर सकता है। इंद्रियों को जीतने वाला, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त कर वे बिना देरी के उसी समय ही भगवान की परम शांति को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में शक है, डाउट्स हैं, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए ना ये दुनिया है और ना वो दुनिया। योग संन्यास्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात हे धनंजय, जिसने कर्म योग के तरीके से अपने सारे कर्मों को भगवान को चढ़ा दिया है और जिसने विवेक के द्वारा अपने सारे शक खत्म कर दिए हैं, ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधता। कर्म योगी वो होता है जो अपना कर्म करता है और उसे भगवान को सौंप देता है, जो अपने हर काम को बिना घमंड के करता है और जो अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है, उसे भगवान का ज्ञान जानने से कोई नहीं रोक सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस ज्ञान से होने वाले अपने शक को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी के साथ गीता का 4था अध्याय समाप्त होता है। इसमें श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के संबंध को हमारे सामने रखा है। हरे कृष्णा।
और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ चंद शब्दों के साथ मैं भगवत गीता को विश्राम देती हूँ। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है, जो सर झुकाना जानता है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।